नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर बारीकी से नजर रखते हुए आपको उन सीटों का समीकरण समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की। बाबरपुर विधानसभा सीट गोपाल राय की सीट है और ऐसे में गोपाल राय यहाँ लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस सीट पर अगर समीकरणों की बात करें तो समीकरण इस बार कुछ ज्यादा ही बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी उम्मीदवारों के अनाउंसमेंट कर दिए हैं और अब ऐसे में दिल्ली के सियासी दंगल में त्रिकोणीय मुकाबले के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाली ये लड़ाई अब कांग्रेस की एंट्री से काफी ज्यादा पेचीदा और उलझी हुई होती हुई नजर आ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर में ही लगभग सभी प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने धीरे धीरे करके प्रत्याशियों के ऐलान करने शुरू किए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वोट बैंक को साधने के लिए, दिल्ली के मतदाताओं को साधने के लिए जो तमाम योजनाएं यहाँ पर सबके सामने रखी हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खेमों में सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की योजनाएं दिल्ली की जनता के सामने रखेंगी, किस तरह के वादे यहाँ पर किए जाएंगे, जिसके तहत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो 2013 से वोट बैंक लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, उस वोट बैंक पर यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या वो कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल इस वक्त बन जाता है। तो बात कर लेते हैं बाबरपुर विधानसभा सीट की। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं और उन 10 विधानसभा सीटों में से पहले नंबर पर यहाँ पर बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर और अंत में बाबरपुर। बाबरपुर वही विधानसभा सीट है जहां से 2013 में जब आम आदमी पार्टी के गोपाल राय चुनावी मैदान में उतरे तो उनको यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2015 के बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए समीकरण और भी बेहतर बनते हुए नजर आए और गोपाल राय ने इस विधानसभा सीट से 2015 और 2020 में बड़ी जीत हासिल की। और आपको बताते चलें कि 2020 में इन 10 विधानसभा सीटों में से, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों में से जो विधानसभा सीटें थी उसमें 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। इस मुद्दे पर विस्तार चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, जहां बाबरपुर विधानसभा सीट की बात आती है तो मुस्लिम वोट बैंक अगर देखा जाए तो इस सीट पर ज्यादा एक्टिव नजर आता है और ऐसे में गोपाल राय का इस बार भी चुनावी मैदान में ताल ठोकना कितना ज्यादा यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस सीट से करारी यहाँ पर चुनौती आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा सकती है, क्या लगता है? देखिए, जाहिर बात है, बाबरपुर सीट की आप बात करें तो कोई दो राय की बात नहीं। गोपाल राय यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन यही सीट जहाँ से गोपाल राय चुनाव में हारे भी हैं, तो यहाँ मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका बड़ा अपने आप में फैक्टर है और बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए हम जो बाबरपुर सीट की बात कर रहे हैं कि इस लिहाज से भी कर रहे हैं कि क्या गोपाल राय एक बार फिर लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रह पाएंगे, क्या गोपाल राय एक बार फिर से जो लोग हैं उनका भरोसा अपनी तरफ कर पाएंगे। क्योंकि जो योजनाएं थी अब तक अगर देखा जाए तो चाहे फ्री बस योजना हो, चाहे बिजली मुफ्त की योजना हो, चाहे पानी मुफ्त की योजना हो, चाहे शिक्षा बेहतर करने का विकल्प हो, चाहे हम जो स्वास्थ्य की क्षेत्र में जो काम आम आदमी पार्टी ने कहे थे वो करके दिखाया, इसीलिए लोगों का जो बिलीव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा बनता हुआ और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए मनीष, जिस तरह से हम दिल्ली के तमाम सीटों की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि बाबरपुर सीट पे भी आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो उसको दोहराना चाहेगी, लेकिन इस बार कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बड़ी हुई है। बीजेपी लगातार ये ललकार कर रही है कि भाई वो भी यहाँ पर अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी एक मौका दीजिए। इसीलिए बीजेपी ने तमाम सीटों के ऊपर बड़े सोच समझ कर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनके प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएंगे, क्या अपना वोट बैंक यहाँ बढ़ा पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बाबरपुर सीट है ये मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और यहाँ पर
बड़ा प्रभाव मुस्लिम वोट बैंक का माना जाता है। इसीलिए गोपाल राय के समर्थन में या पक्ष में एक तरह के चुनाव का माहौल रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हाजी इशराक को यहाँ से उतारा है, तो ये कहीं ना कहीं बताने का जो प्रयास किया है कि जो मुस्लिम मतदाता उनसे रूठ कर आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए हैं वो वापस उनके पास आ जाएंगे। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो जमीनी हकीकत है, जमीनी जो सच्चाई है, वो ये नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी ने भले प्रत्याशी उतार दिए हों, लेकिन जो माहौल बनाने की काबिलियत होनी चाहिए उसमें वो कहीं भी आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ते। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे जो बड़े लीडर दिल्ली में ही रहते हैं, जी कहीं भी बहुत मजबूत तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहे। आप देखिए अगर हम चुनावों की बात करें तो 17 तारीख में आज बात कर रहे हैं, मुश्किल से 15 से 20 दिन का वक्त बचा है चुनावों का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दलों को एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा फिलहाल कोई भी ऐसा दल नहीं है जो यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव। और बाबरपुर सीट की हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें गोपाल राय ने जिस तरह से मंत्री रहते हुए तमाम कह सकते हैं कि जो कार्य किए हैं, तमाम तरह से जो सरकार में अपनी भूमिका निभाई है, उससे भी उनका प्रभाव कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आता है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह जहां से उनके विधायक अगर मंत्री के तौर पर कह सकते हैं सरकार का हिस्सा बने हो, वहां पर उनकी जो हार है वो कह सकते हैं कि उनकी संभावना कम हो जाती है। क्योंकि अगर कल आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो गोपाल राय एक और महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि गोपाल राय का जो यहाँ से अभी भी रुतबा है, जो उनका कह सकते प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा है। इसी मद्देनजर बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के जो प्रत्याशी हैं, दोनों की जो रणनीतियां हैं, वो आम आदमी पार्टी के सामने यहाँ पर फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं, तमाम जो यहाँ पर दांवपेच हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर ही यहाँ पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जिस तरह से तमाम भूमिकाएं यहाँ पर सरकार में रहते हुए अदा करते हुए नजर आए हैं, तो उनकी भूमिकाओं को देखते हुए भी ये समझा जा सकता है कि इस सीट पर वोट बैंक जो है वो गोपाल राय का ज्यादा मजबूत नजर आता है। और ऐसे में अगर सर यहाँ पर बात कर ले पहले चुनाव की, तो 1993 में लगभग यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था, पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नरेश गौड़, जो कि उस वक्त के एक बहुत बड़े और चर्चित चेहरा माने जाते थे, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। और 1998 में भी नरेश गौड़ ने एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराया था। तो क्या लगता है कि अब वाकई जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, और एक तरह से ये गढ़ भी रही है भारतीय जनता पार्टी की ये सीट अगर बात कर ले, लेकिन गोपाल राय की एंट्री के बाद से कहीं ना कहीं इस गढ़ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से देखिए? जाहिर बात है, गोपाल राय की बात हम बारंबार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सरकार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और जिस तरह की रणनीतियां बनाते हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हुई नजर आती है। आप देखिए जब भी आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट के बादल छाते हैं तो सबसे पहले जो है गोपाल राय दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए उनका जो कद और पद जो है वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है आम आदमी पार्टी में। और बाबरपुर सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव रहा है, लेकिन देखिए चाहे वो कह सकते हैं कि जो 2000 से पहले की बात हो या उसके बाद की बात हो, दोनों का नजरिया अगर देखा जाए तो भले ही शुरुआत में बीजेपी ने यहाँ पर प्रभाव जमाया हो, क्योंकि 93 में जब ये दिल्ली के अंदर कह सकते हैं सरकार बनी तो उसमें पहली सरकार जो थी वो बीजेपी की बनी। बीजेपी ने 98 तक सरकार चलाई, लेकिन उस सरकार के दौरान 3 मुख्यमंत्री उनको बदलने पड़े, मदनलाल खुराना हो या साहिब सिंह वर्मा हो या सुषमा स्वराज हो। 98 में जब सरकार बदली, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार 3 बार कह सकते सत्ता संभाली गई दिल्ली की, और तीनों बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही। वहीं अगर 2013 की बात करें, सत्ता परिवर्तन की बात करें, तो आम आदमी पार्टी लगातार सबसे प्रभाव में नजर आती है। इसीलिए बीजेपी के लिए मौके जो है वो बेहद कम नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी 13 तक तो सत्ता में थी, लेकिन 13 के बाद जिस तरह से वो आउट ऑफ फोकस हुई है और आउट ऑफ ट्रैक हुई है, मैं कहूंगा वो कहने का उनकी सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। देखिए प्रत्याशी को चुनाव भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, कोई ऐसा सोच के नहीं किया जा रहा है कि वो चुनाव जीतेंगे, बल्कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वोट काटने वाली भूमिका में या फिर अपना जो वोट परसेंट है वो शायद थोड़ा बहुत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, चौथी सरकार में भी कहने की उसकी भूमिका थी जब केजरीवाल के साथ में बहुमत में देर रहे, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो दोनों बार के चुनाव 2015 और 20 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आई। ये कहने की उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की वजह है कि आखिर अपना जो खोया हुआ जनाधार है वो कैसे वापस लेकर आए। अब ऐसे में हाजी इशराक है, क्या वो वापस लेके आ सकते हैं? क्या उनके अंदर वो काबिलियत है, क्या वो दम है कि मुस्लिम के साथ साथ और भी तमाम जो कह सकते समुदाय है उनके वोट ला सके? ये बड़ी
चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक समय तक प्रभाव में जरूर यहाँ पर थी, लेकिन अब जिस तरह से आउट ऑफ ट्रैक हुई है, बीजेपी के लिए भी ट्रैक पर आना उतना आसान नहीं लग रहा। गोपाल राय ने जिस तरह दिल्ली के अंदर काम किए, जिस तरह से कह सकते सरकार को संभाला है, सरकार के अंदर तमाम चीजों के कह सकते हैं कि वो भागीदार रहे, हिस्सेदार रहे, उससे उनकी जो यहाँ पर मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है मनीष की जो बाबरपुर सीट है उसके ऊपर गोपाल राय की जो पकड़ है वो अभी भी मजबूत दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बाबरपुर पे कहीं ना कहीं गोपाल राय की पकड़ जो काफी मजबूत यहाँ पर मानी जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी का दबदबा जो है 2013 के बाद से यहाँ चुनाव हारने के बाद जिस तरह से गोपाल राय ने मेहनत की, उसके बाद 2015 में चुनाव जीता, 2020 में चुनाव जीता, तो ऐसे में गोपाल राय का एक चेहरा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया और उस चेहरे के तहत ही, उस चेहरे पर ही कहीं ना कहीं वोट जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ बाबरपुर विधानसभा सीट पर मिलता हुआ नजर आया। लेकिन सर हम यहाँ पर बात कर रहे थे नरेश गौड़ की, जिन्होंने 1993 और 1998 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीता और काफी बड़ी जीत उनकी मानी गई। लेकिन 2003 में जब यहाँ पर चुनाव होता है दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव, तो उसमें कांग्रेस के विनय शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिन्होंने नरेश गौड़ के विजय रथ को रोक दिया, यानी कि विराम लगा दिया और वहां से एक बड़ी जीत यहाँ पर कांग्रेस की होती हुई नजर आई। और ऐसे में विनय शर्मा की जीत के बाद से कहीं ना कहीं नरेश गौड़ की जो हार हुई उसको लेकर तमाम यहाँ पर सवाल उठने लगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आया। किस तरह से देखते हैं आप? जाहिर बात है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि एक समय पर बीजेपी ने यहाँ पर मजबूत अपनी कह सकते पकड़ बनाकर रखी, नरेश गौड़ ने मजबूत तरीके से यहाँ पे अपना कह सकते पार्टी का और अपना झंडा बुलंद रखा। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ ट्रैक बीजेपी हुई और लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पर जोरदार वापसी की, 2013 में यहाँ पर गोपाल राय चुनाव हारे थे, 15 में जिस तरह वापसी करते हुए फिर 20 में जबरदस्त चुनाव जीतते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया कि गोपाल राय यहाँ पर सबसे लोकप्रिय चेहरा है और साथ में जो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, मंत्री रहते हुए तमाम जो चीजों को करते हुए नजर आ रहे हो। देखिए विश्वास भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि जिस तरह के कामों को आम आदमी पार्टी ने कहा था वो करके दिखाया और अब जो 3-4 बड़ी योजनाएं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी घोषणा की गई है कि महिला सम्मान योजना के तहत 21 रुपए दिए जाएंगे, ग्रंथी और पुजारी जो उनको भी 18,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो छात्र हैं, खासकर दलित छात्र हैं, उनको पढ़ने के लिए अम्बेडकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई। आप देखें तमाम योजनाओं के जरिए कहने का दिल्ली के जो लोगों को लुभाने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया है, वैसा प्रयास दूसरे दलों ने नहीं किया है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव जो है वो न सिर्फ बाबरपुर में बल्कि तमाम जो दिल्ली के क्षेत्र है वहां पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लगातार अरविंद केजरीवाल के तमाम जो साथी हैं, जिसमें गोपाल राय भी एक बड़ा चेहरा है, अपने क्षेत्रों के अंदर जो स्थिति है उसको मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में गोपाल राय अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बाबरपुर पर अपनी जीत का डंका बजाने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। सर हम बात कर रहे थे यहाँ पर पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनावों का हमने जिक्र किया, तो 2003 में यहाँ पर नरेश गौड़ ने अपनी हार का फिर से बदला लिया और 2008 में दोबारा जीत हासिल की। तो स्थिति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी और नरेश गौड़ का जो कब्जा था या यूं कहें वोट बैंक पे जो उनकी पकड़ थी वो यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आई और एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर इस सीट पर वापसी की। लेकिन 2013 में यहाँ पर फिर चुनाव होता है, फिर नरेश गौड़ जीतते हैं, यानी कि पहले जो शुरुआती चुनाव थे दिल्ली के अंदर, जो पहले चुनाव हुए स्टार्टिंग के 2 चुनाव, उसमें नरेश गौड़ जीते, फिर कांग्रेस का यहाँ पर दोबारा वर्चस्व मजबूत होता हुआ नजर आया, फिर दोबारा से 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी जीती, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय ने बाजी मारी। तो इस समीकरण को किस तरह से समझा सकते हैं? जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें कि यहाँ पर दोनों मजबूत रहे और साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी कहने का भी जीत दर्ज की, तो ये तमाम जो पहलू है ये बताने के लिए काफी कि जो बाबरपुर सीट है वहां पर मिली जुली स्थिति रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के मुकाबले जो आम आदमी पार्टी है वो ज्यादा ताकतवर होकर नजर आते हैं, क्योंकि लगातार बैक टू 2 चुनाव जीतने के बाद कहने लगे गोपाल राय ने और जो काम किया उसके मद्देनजर यहाँ पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। वहीं बीजेपी की बात करें तो नरेश गौड़ ने जरूर 3-4 चुनाव जीते, लेकिन अब वो पहले वाली बात रही नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिसीज हैं, जो रणनीतियां हैं, जो कह सकते हैं समीकरण हैं, वो वैसे बैठ नहीं पा रहे हैं जैसे बैठनी चाहिए। और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी बढ़ चढ़ के कह सकते हैं कि स्थिति को संभालने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए अभी तक दिल्ली के अंदर वो जोर शोर बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आया है।
लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपने प्रचार को, अपनी तमाम रणनीतियों को, तमाम योजनाओं को लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे लोगों का भरोसा जो है वो एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगर बीजेपी भी समय रहते अगर अपनी चीजों को सामने रखती है तो शायद वो भी अपना कह सकते हैं कि अपने आप को मजबूत कर पाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने माहौल बनाने में शायद थोड़ी देर कर दी, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर, या यूं कहें कि दिल्ली की तमाम सीटों पर माहौल को बनाने में यहाँ थोड़ी देरी कर दी है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आई। और आपको 2020 के जो चुनावी आंकड़े थे वो थोड़ा सा यहाँ पर समझा देते हैं। बाबरपुर विधानसभा सीट पर गोपाल राय ने 84,776 वोटों से जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के नरेश गौड़ रहे, जिनको 51,714 वोट मिले, और 5131 वोट यहाँ पर कांग्रेस की अन्वीक्षा जैन को मिले। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना वजूद खोती हुई नजर आई 2020 के चुनाव में। और लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ले मौजूदा समय की, तो मौजूदा समय में कांग्रेस यहाँ पर हाजी मोहम्मद इशराक खान को चुनावी मैदान में उतार देती है। भारतीय जनता पार्टी नरेश गौड़ की जगह अब नए चेहरे पर दाव आजमाती हुई नजर आती है और अनिल वशिष्ठ को अपने चुनावी प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, और गोपाल राय को आम आदमी पार्टी बरकरार रखती है। यानी कि गोपाल राय के जो चेहरे पर वोट बैंक यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया, जो यहाँ पर स्थिति आम आदमी पार्टी की मजबूत होती हुई नजर आई, उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से गोपाल राय को चुनावी मैदान में उतारा। और हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस बार काफी चेहरों में फेरबदल की, जिसमें मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज की जगह अब की बार दूसरी सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से गोपाल राय को बरकरार रखा गया है, तो स्थिति साफ है कि गोपाल राय के वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, जातीय समीकरण की यहाँ पर बात कर लें तो मिली जुली जातियों का समीकरण यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा भारी यहाँ पर तादाद में माना जाता है। और ऐसे में क्या लगता है कि वाकई एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल राय को इस सीट पर जीत मिलेगी? देखिए, वास्तव में जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि हाजी इशराक को जिससे उतारा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुस्लिम वोटों को काटने का कहीं ना कहीं इरादा रहा होगा या उस मकसद के साथ में उनको उतारा गया होगा। लेकिन यहाँ पर गोपाल राय की छवि इतनी ज्यादा मजबूत है, और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो वाकई में कहीं ना कहीं दिल्ली में और खासकर बाबरपुर में उनकी स्थिति को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो बीजेपी ने अनिल विज के ऊपर दाव लगाया है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हाजी इशराक के ऊपर दाव लगाया है, जाहिर बात है कि गोपाल राय के मुकाबले दोनों जो लोग बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के हैं वो उतनी बेहतर पोजीशन में नहीं है कि यहाँ पर गोपाल राय को टक्कर दे पाए, क्योंकि दोनों नए चेहरे हैं, कोई बहुत अनुभव नहीं है। और ऐसे में हो सकता है यहाँ पर गोपाल राय एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो काम आम आदमी पार्टी ने कहा था वो करके कहीं ना कहीं दिखाया, और साथ में जो योजनाएं लेकर आए हैं उससे लोग कहीं ना कहीं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस नाते भी आम आदमी का जो पक्ष है, पहलू है, वो यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास जो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दबदबा इस सीट पर लगातार बरकरार दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। बाबरपुर विधानसभा सीट पर कुल आबादी की अगर बात कर लें तो 1,42,142 मतदाता यहाँ पर सीट पर हैं, और जिसमें से पुरुष वोटर जो है वो 78,312 हैं, और महिला वोटर्स की जो तादाद है वो 63,805 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुष और महिला वोटर्स काफी अच्छी तादाद में यहाँ पर हैं। और ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार 2 चुनाव जीतती हुई नजर आई, और ऐसे में क्या अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि गोपाल राय चुनाव जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। और ऐसे में दिल्ली की राजनीति में जो सियासी उथल पुथल देखा जा रहा है, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसी की भी जीत सुनिश्चित माना जाना यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक्टिव होती हुई नजर आई है, उससे स्थिति साफ है कि मुकाबला टक्कर का होने वाला है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।